कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग की क़यादत में नांदेड़ से मजलिस क़ायदीन का एक काफ़िला वफ़द की शक्ल में किनवट माहौर विधानसभा चुनाव से मुतल्लिक़ एक अडावा बैठक के लिए रवाना हुआ। जगह जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान का फूलों के हार और शालपोशी करते हुए पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चौश व दिगर ज़िम्मेदारान का यवत महल ज़िला सदर सैयद इरफान ने उमरखेड़ में पुरतबाक इस्तकबाल किया। विधानसभा चुनाव से मुताल्लिक़ अहम बातों पर गुफ्तगू व शनीद हुई। इसी तरह मजलिस का यह काफ़िला हदगांव में पहुंचा। हदगांव के मजलिस के तालुका सदर अहमद चौश ने मजलिस के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चौश, गौस साबरी व दिगर ज़िम्मेदारान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। हदगांव के ज़िम्मेदारान से भी विधानसभा चुनाव से मुताल्लिक़ अहम बातों पर चर्चा की गई। जो ही नांदेड़ मजलिस के ज़िम्मेदारान किनवट पहुँचे, किनवट के सरकारी रेस्ट हाउस में किनवट के तालुका सदर खाजी शफीउद्दीन उर्फ गब्बर खाजी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चौश, यवत महल ज़िला सदर सैयद इरफान, माहौर तालुका सदर शेख सज्जाद, गौस साबरी, साबिक़ा तालुका सदर सिराज रज़ा, सोशल मीडिया के ज़िम्मेदार जुनैद मिर्ज़ा, नोमान मिर्ज़ा व दिगर ज़िम्मेदारान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग के हाथों किनवट के मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारान को मुख्तलिफ़ मजलिस की ज़िम्मेदारी सुपुर्द की गई और इन्हें तहरीरी मकतूब भी पेश किया गया। मजलिस के ज़िम्मेदारान को ये यकीन दिलवाया कि मजलिस ज़िले के अलावा ताल्लुक़ात में भी पुरज़ोर अंदाज में चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह नांदेड़ शुमाल व नांदेड़ हल्क़े जुनूब से विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में मिर्ज़ा अमजद बेग ने कहा कि ये तो आला क़ायदीन ही तय करेंगे कि वह नांदेड़ हल्क़े शुमाल और हल्क़े जुनूब से किन उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारेंगे। जानते हैं उन्होंने मज़ीद मीडिया से मुखातिब होकर क्या कहा। और लेकर आप लोगों के दरमियान में भी आना हुआ है कि हम ये चाह रहे हैं कि किनवट में हम इस पे उस पे इन्हें जाए, लोगों के मसलों को समझे, लोगों के मसलों को हल करने की कोशिश करें, उसको एतमाद दिलाएं कि हम इस हिंदुस्तान के बावखार शहरी है और जितना हक इस हिंदुस्तान पे नरेंद्र मोदी का है उतना ही हक हमारा भी है। अगर हम हमारे मुतालबात रखते हैं तो इस हुकूमत को झुकना पड़ेगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा और हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। अब मुसलमानों ने भर भर के सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को वोट किया। एमपी का इलेक्शन ऐसा हुआ नांदेड़ में, मानो मेरे को ये लग रहा था कि कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, यानी कि कैंडिडेट को कोई फिक्र नहीं। मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी से गए और वहाँ पर वोट करके उसको ऐवान पार्लियामेंट में भेजा। बहुत अच्छी बात हुई कि बीजेपी को हमने हरा के सेकुलर पार्टियों को ऐवान में भेजा ताकि वो हमारी आवाज़ उठा सके। लेकिन जीत के आने के बाद रिवायती तौर पर जो हमेशा भी देखने में आता कि हमारे वोटों पर जीत के आने के बाद खा वो असम्बली में जाए, खा वो पार्लियामेंट में जाए, अगर हमारे खिलाफ जुल्म होता है या हमारे खिलाफ कोई कानून आता है तो सब खामोश। उनको कोई लेना देना नहीं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अगर वही पार्लियामेंट में, वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर कानून आते हैं या मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिशें की जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उठकर अपनी बात को रखते हैं। पिछले चंद रोज़ क़ब्ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इस सूबे के सदर मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब और मराठवाड़े के सदर मोहतरम जनाब फ़िरोज़ ख़ान लाला साहब की क़यादत में पूरे महाराष्ट्र भर की एक मीटिंग औरंगाबाद में ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में कितने असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ेगी इस बारे में मशवरे लिए गए। उसमें नांदेड़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ जब हम लोगों ने रखा तो वो यूँ रखा कि जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ शहर शुमाल और जुनूब में असम्बली इलेक्शन लड़ती थी, अब अपने दायरे को बढ़ाकर पूरे ताल्लुक़ात में हमको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से ताल्लुक़ात में टीमें मजबूती के साथ काम कर रही है। अगर हम वहाँ पर असम्बली इलेक्शन लड़ाएंगे तो कार्यकर्ताओं में, कारकुनान में एतमाद उनका बहाल होगा और वो एक जोश और खरोश उनके अंदर रहेगा। इस तरह की बात हमने कायदीन के सामने रखी
कायदीन ने हमारी बात को बड़ी इत्मीनान के साथ कबूल किया और उसी संदर्भ में ये दौरा रखा गया था कि हम लोगों का पहला दौरा है आज किन्नौट के लिए। तो ये असम्बली इंतखाबात के लिए है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों में नांदेड़ ज़िले में पूरी ताकत के साथ असम्बली इलेक्शन लड़ाएगी। बस यही ज़िम्मन में हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, जहाँ पर हमने हदगांव के ज़िम्मेदारान से, माहौर के ज़िम्मेदारान से और अब किन्नौट पहुंचकर यहाँ के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। और आने वाले दिनों में बहुत जल्द माहौर में भी एक इसी तरह का प्रोग्राम रखा गया है। तो यह है कि हम लोग पूरे नांदेड़ भर में, पूरे तलक़जात में हम लोग दौरा करेंगे और असम्बली इंतखाबात के लिए कैसी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और लोगों का यहाँ से बोलना क्या है और वो क्या चाह रहे हैं यहाँ से, इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार करके हम आला कायदीन तक वो पहुँचाएँगे। देखिए, एक बात आपको मैं इससे पहले भी गोशोगुजार कर चुका हूँ कि हमारी मीटिंग में सिर्फ ये तय हुआ कि कितने असम्बली इंतखाबात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ में या पूरे महाराष्ट्र भर में इलेक्शन लड़ेगी। कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, किसको पार्टी लड़ाएगी, इसका भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इसका हातमी और आखिरी फ़ैसला नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे रियासती सदर मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर गफ़्फ़ार खादरी साहब करेंगे। जी, अब ये किन्नौट के तालुक़े के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि माहौर में फिर हमारा बहुत जल्द एक प्रोग्राम है, देगलूर और बिलोली में हमारा प्रोग्राम है, लोहा और खंदार में प्रोग्राम है, भोकर और मुदखेड़ में भी हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो इस तरह से एक पूरी तरतीब बनी हुई है और पूरे नांदेड़ ज़िले में हमारे दौरे होंगे। मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो हज़ारों नौजवान इस रेस्ट हाउस पे मौजूद थे। रेस्ट हाउस अपनी खलील जगह के लिए ये मुतासिर था। उतने लोग, जितनी जगह थी उससे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। बारिश की वजह से थोड़ा सा वक्त लगा आने के लिए, लेकिन नौजवानों का जज्बा जूं की तूं कायम रहा और वो लोग हमारे पूरे प्रोग्राम ख़त्म होने तक यहाँ पर रुके। मैं आपके ज़रिए किन्नौट के गयूर नौजवानों का बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ कि मौसम ख़राब होने के बावजूद भी वो यहाँ पर डटे रहे। अभी विधानसभा है, इसके बाद नगर पालिका, उसमें पूरी ताकत से हम लड़ेंगे। लड़ना हमारा तय हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। और विधानसभा के लिए मैं खुद भी एक मेरा इच्छुक के लिए फॉर्म दिया हूँ। मैं खुद भी मैं या मंजिल तरफ से लड़ने के लिए मैं खुद भी तैयार हूँ। और आज की विधानसभा इलेक्शन के ऊपर से अड़ावा बैठक चर्चा ये हुई कि मुस्लिम अपने किस तरह से अपनी सीट जीतेंगी, कौन से वोट अपने को मिलेंगे, इसके ऊपर चर्चा हुई। और इलेक्शन उम्मीदवार कौन रहेगा, कौन बनेगा, इंशाल्लाह 100% तैयारी है। आप सबकी दुआ रहे तो 100% मैं तैयार हूँ विधानसभा लड़ने के लिए।